सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 41। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का समझने का प्रयास करते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्रिय, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए, स्पष्ट करते हुए भगवान इस 41वें श्लोक में कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यानी सच अ पर्सन हु हैज स्ट्रेड फ्रॉम योगा obtains the higher worlds, heaven, etc., to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for innumerable years, takes birth of pious and prosperous parents। तो इस श्लोक में योग भ्रष्ट पुरुषों को, उत्तम लोकों को, जैसे स्वर्गलोक आदि हैं, उनको प्राप्त होने का और फिर पवित्र और धनवान पुरुषों के घर में जन्म प्राप्त होने का कथन आता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। योग भ्रष्ट यानी योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कृताम पुण्यवानों के, लोकान लोकों को यानी स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें शाश्वती ही बहुत समाहा मतलब सालों तक उषित्वा निवास करके वहां रहकर फिर शुचि नाम शुद्ध आचरण वाले पवित्र श्रीमताम श्रीमान समृद्धशाली पुरुषों के गेहे घर में अभिजायते जन्म लेता है। तो सबसे पहले इस बारे में आदि शंकराचार्य जी का कथन देखें कि इस योग भ्रष्ट का क्या होता है। योग मार्ग में लगा हुआ लेकिन योग भ्रष्ट सन्यासी पुण्य कर्म करने वालों के, यहाँ योग भ्रष्ट का अर्थ प्रकरण के सामर्थ्य से सन्यासी लिया गया है, ऐसा शंकराचार्य जी लिखते हैं। तो योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी पुण्य कर्म करने वालों के अर्थात जैसे कोई बहुत यज्ञ करता है, अच्छे काम करता है, ऐसे करने वालों के उत्तम लोकों में जाकर फिर वहाँ बहुत काल तक अर्थात अनंत वर्षों तक निवास करके उनके भोग का जब क्षय हो जाता है, यानी वो पुण्य कम हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, खत्म होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले, शुद्ध आचरण वाले और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो दो बातें तो इस श्लोक से हमें स्पष्ट मालूम हो गई। एक, पुनर्जन्म का सिद्धांत कि पुनर्जन्म होता है। दूसरा, परलोक की जो गति है वो इहलोक यानी इस लोक में किए गए कर्मों और उनके उद्देश्यों पर निर्भर करती है। कर्म तो मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो ये कोई पाप कर्म हो और दूसरा पुण्य कर्म हो। पाप कर्म करने वालों का जो है गति वो तो अधोगति होती है। केवल पुण्य कर्म का आश्रय लेने वाले ही तो आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। वैसे देखा जाए तो पुण्य कर्म करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सकाम कर्म यानी इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, हमें सुख मिले, इसलिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। और दूसरा आता है निष्काम कर्म, समर्पण की भावना से ईश्वर की पूजा समझकर किए गए कर्म होते हैं। तो जो लोग स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने की इच्छा से ईश्वर की आराधना, यज्ञ और दूसरे सत्कर्म और पुण्य कर्म करते हैं, तो उन्हें देह त्याग के बाद
ऐसे ही लोगों की प्राप्ति होती है जो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल हो। उस लोक में वे वास करते हैं, निवास करते रहते हैं वहाँ, फिर वे पुनः इस लोक में आते हैं और शुद्ध आचरण करने वाले धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। ये भगवान निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने वालों की क्या गति होती है वो भी अभी बताते हैं आगे श्लोकों में। तो दूसरे शब्दों में श्लोक का भाव ये ऐसा है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं जहाँ जाती हैं, पवित्र आत्माएं, तो उन पवित्र आत्माओं के लोकों में जाते हैं, अनेकानेक वर्षों तक वहाँ रहते हैं। वहाँ भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के और धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। यहाँ यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि स्वर्ग आदि लोकों में दो तरह के लोग जाते हैं, पुरुष जाते हैं। एक तो वो जो स्वर्ग आदि की कामना करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं और फिर उनको स्वर्ग का भोग भोगने को मिलता है, लेकिन दूसरे योग साधना में लीन है पर वो किसी भी वजह से योग भ्रष्ट हो गए। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए, समझना चाहिए कि योग भ्रष्ट वो अंतिम समय में विचलित अपने योग पथ से क्यों हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सांसारिक कामनाओं, इच्छाओं, सांसारिक भोगों में, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट वापस आ गया। यानी उनकी वही सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा जागृत हो गई, तो वो कहीं ना कहीं से पथभ्रष्ट हो जाता है। तो वो जो योग भ्रष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी तो कहीं ना कहीं उनके मन में छुपी हुई भोगों की कामना ही होती होगी। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि भाई वो जो योग भ्रष्ट है वो भी स्वर्ग में जाएगा, जहाँ की मतलब पुण्य कर्म करने वाले जिनकी सकाम कर्मों के अंदर रुचि थी वो पहुँचते हैं, तो वो भी वहाँ फिर रुकता है। मतलब भले ही उसकी कामना नहीं थी स्वर्ग प्राप्ति की, पर इस काम को पुण्य कर्म माना गया, योग साधना को, इसलिए भले ही वो पथ से विचलित हो गया, लेकिन उसको भी उत्तम लोकों की, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। वहाँ रहता है कई वर्षों तक, अनंत काल तक, और उसके बाद जब वो पुण्य क्षय हो जाते हैं उसके, तो वो वापस से पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, लेकिन वो शुचि यानी पवित्र पायस लोगों के घर में जन्म लेता है, और साथ ही श्री यानी धनवान और समृद्धशाली लोगों के घर में जन्म लेता है। तो दो तरह के लोग हो गए कि एक तो प्रयास करा उसने, स्वर्ग प्राप्ति का इच्छा रखी, कामना करी और उसको स्वर्ग लोगों की प्राप्ति हो गई, और दूसरा अपना आप ही इसको बिना प्रयास के उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यानी भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, भोगों को स्वीकार करते हैं, तो वहां जाते हैं, स्वर्ग के सुख भोगते हैं, और योग भ्रष्ट को उसको तो भोगों में जाना पड़ता है। उषित्वा शाश्वती ही समाहा, स्वर्गवादी ऊंचे लोगों में जहाँ की शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं और वहाँ योग भ्रष्ट भी जाते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। स्वर्ग आदि लोगों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, पुण्य क्षय हो जाता है, तब वह योग भ्रष्ट लौट कर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, क्योंकि भगवान उसको अपने साधना पथ पे फिर से आगे बढ़ने का एक अवसर देते हैं। स्वामी रामसुख दास जी महाराज शुद्ध और श्रीमान जो यहाँ कहा गया है, जिसे उन्होंने लिखा है शुचि नाम श्रीमताम, उसको भी थोड़ा डिफाइन करते हैं कि जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण शुद्ध हैं, भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का, पदार्थों का महत्व नहीं है, ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार को केवल साधन सामग्री समझते हैं, भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं जमाते, ये सब शुद्ध और श्रीमान कहे जाते हैं। तो और सरल शब्दों में इसका भाव इस प्रकार हुआ कि योग भ्रष्ट जीव मृत्यु के बाद पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं, अनेक वर्षों तक निवास करते हैं, उसके बाद वे पृथ्वी पर कुलीन धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं। तो यह स्पष्ट हुआ कि योग भ्रष्ट को स्वर्गलोक क्यों भेजा जाता है। इसका कारण कहीं न कहीं भोग बुद्धि ही है। भोग की कामना के कारण ही व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, और इसीलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घ काल के लिए भगवान स्वर्ग के उच्च लोकों में भेजते हैं और फिर वे बाद में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लेकिन जीवात्माओं को तब ऐसे कुलों में जन्म मिलता है, अवसर मिलता है, जहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने का अवसर मिल सके। शुचि का अर्थ ही होता है पवित्र और सदाचार पालन करने वालों से,
और श्री का अर्थ होता है जो धनवान है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म के नियमों के अनुसार योग भ्रष्ट को पिछले जन्म में अर्जित जो आध्यात्मिक संपत्ति है, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति, उसका फल मिलता है। ये भी ध्यान देने की बात है कि भगवान पहले शुचि नाम यानी शुद्ध यानी पवित्रों का, और फिर श्रीमताम कहते हैं धनी लोगों का, यानी पहले शुद्धता, पवित्रता और फिर समृद्धि। और ये तो हम जानते ही हैं, समझ सकते हैं कि शुद्ध, पवित्र और समृद्ध घर आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण स्थल प्रदान करते हैं। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि वह अपने पिछले जीवन में जहां से साधना छोड़ी थी वहीं से उसे फिर से जारी भी रख सकता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका अर्थ देख लें कि जो व्यक्ति योग के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता है, वह अनेक वर्षों तक निवास करता है, उसके बाद फिर पवित्र आत्मा और समृद्ध लोगों के घर में जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।